स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में ये वाला वीडियो रिपोर्ट क्वेश्चंस पर है और हम डिस्कशन कर लेते हैं। और ये रिपोर्ट क्वेश्चंस जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है वो हिंदू न्यूज़पेपर के जनवरी मंथ का एडिटोरियल से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है ह्यूमन हेल्थ हजार्ड इन माइनिंग सेक्टर। अगर आप प्रीवियस ईयर रिपोर्ट क्वेश्चन का ट्रेंड देखोगे तो आपको पता चलेगा 90% केसेस में रिपोर्ट क्वेश्चंस एकदम रीसेंट इश्यूज पे आता है, रीसेंट इवेंट पे आता है। वो रीसेंट इवेंट आप समझ लीजिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 मंथ है। इस 3 मंथ में कुछ भी ऐसा इशू हुआ है जो बहुत सिग्निफिकेंट है तो उस पर रिपोर्ट क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। हालांकि बहुत सिग्निफिकेंट इशू पे भी नहीं आता। अगर आप लोगों को ध्यान है 14 फेब को पुलवामा अटैक हुआ था, तो उस साल का अगर रिपोर्ट क्वेश्चन देखोगे तो उसमें पुलवामा अटैक के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आया था, द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग, मगर डायरेक्ट पुलवामा अटैक पे कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो ऐसा भी होता है कि बहुत सिग्निफिकेंट इशू पे भी नहीं आता है, सिग्निफिकेंट इवेंट पे भी नहीं आता और कभी आ भी जाता है। ओके, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। तो पहला है ह्यूमन हेल्थ हजार्ड इन माइनिंग सेक्टर। अब मैं ये जो जितना भी आपको घटना दे रही हूँ वो जनवरी मंथ का है। फाइन, फरवरी मंथ का जब फेब का पूरा खत्म हो जाएगा तब आएगा वीडियो इस पर, मगर ये जनवरी मंथ का है। ह्यूमन हेल्थ हजार्ड इन माइनिंग सेक्टर, ये क्वेश्चन क्यों आया है? रैट होल कोल माइनिंग डिजास्टर जो असम में हुआ था उसकी वजह से क्वेश्चन आया है। तो जब आप लोग ये रिपोर्ट शुरू करोगे लिखना, सपोज इस पे क्वेश्चन आता है, जब रिपोर्ट शुरू करोगे स्टूडेंट्स, आप शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में ही इसके बारे में आप बता देना। उसके अलावा भी ईस्ट जेनिशा हिल्स में वहां पे भी डिजास्टर हुआ था, कोल माइनिंग डिजास्टर, आप उसके बारे में बता सकते हो जो 2018 को हुआ था। जब आप इसके कोल माइनिंग डिजास्टर के बारे में बता रहे हो तो आपको एनजीटी का जिक्र करना ही पड़ेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसने इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में माइनिंग बैन किया हुआ है। 2018 में बैन किया, 2014, 2022 में बैन किया है, मगर फिर भी माइनिंग चल रहा है। कौन कौन से एरिया में बैन किया? मेघालय, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र। और फिर आप ये भी लिखोगे कि जो माइनिंग वर्कर्स हैं उनका हेल्थ हजार्ड के बारे में लिखोगे, तो वो आप सेकंड पैराग्राफ में लिखोगे और थर्ड पैराग्राफ में आप एक्सपर्ट्स ओपिनियन या सजेशन दोगे। तो रिपोर्ट में 3 पैराग्राफ होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आप डेटा दे दो, एनजीटी के बारे में बता दो। सेकेंड पैराग्राफ में आप हेल्थ हजार्ड के बारे में बता दो और थर्ड पैराग्राफ में एक्सपर्ट्स ओपिनियन बता दो। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है ई कॉमर्स बूम, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये द हिंदू में आया था और इसमें ये जो डेटा आपको दिख रहा है वो द हिंदू से ही लिया गया है ये डेटा। तो इसमें ये बता रहा है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो 325 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगी बाय 2030। और इस साल 12% ग्रोथ देखा गया है लास्ट ईयर के मुकाबले। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो हिंदू में आया है वो जो इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो सेकेंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स इंडस्ट्री बन जाएगी बाय 2034। तो ये भी आप लोगों को मेंशन करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट क्वेश्चन पे, है वो है वाटर शेड मैनेजमेंट। तो वाटर शेड क्या होता है? ये एक इस तरह का लैंड होता है जिसमें बारिश का पानी गिरता है और एक कॉमन वाटर बॉडी में चला जाता है, जैसे रिवर, लेक और ओशन। अब ये IWMP है, द इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसको लॉन्च किया गया था 2009 में। फिर WDC, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये दोनों को मर्ज किया गया था 2015 में। तो ये तो पुराना डेटा हो गया। अब नया डेटा क्या है? रिकंटिन्यू किया जा रहा है और इसका टाइमलाइन है 2021 से 2026 और इसमें करीब 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको ये डेटा देना ही होगा। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी दिसंबर 2024 में, वेस्ट टू वर्क, मैनेजिंग इंडियाज अर्बन वाटर क्राइसिस थ्रू वेस्ट वाटर रीयूज। और इस रिपोर्ट को सबमिट किया है CSC, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये दोनों ने मिलकर रिपोर्ट को सबमिट किया है। और इस रिपोर्ट में जो डेटा आया है वो ये है, सिर्फ 28% अर्बन वेस्ट वाटर अंडरगोज ट्रीटमेंट और बाकी सारे रिवर, लेक या लैंड में चले जाते हैं।
तो आपको ये डेटा देना होगा। लास्ट इस वीडियो में है हेलीकॉप्टर मनी और हेलीकॉप्टर ड्रॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन आ रहा है, फ्रीबीज है। तो हेलीकॉप्टर मनी एक मॉनेटरी पॉलिसी है, अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है गवर्नमेंट का, जिसमें सेंट्रल बैंक जो है वो मनी को डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग सिटीजन्स। तो उसको हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं, एक तरह से फ्री बीज। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम 6 से लेकर 10 तक का डिस्कस करेंगे। हालांकि आप क्वेश्चन सारा देख लीजिए, और अगर इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।